टीम से मिल गया। शिजुको भी सही सलामत वापस आ गई, लेकिन किसी को नहीं पता था लुपिन कहाँ भागा। शेरलॉक ने अंदाजा लगाया कि लुपिन शायद सीवर से निकला, क्योंकि खाई का पानी कुछ हद तक सूख गया था। जहां तक उस सेफ की बात है, लुपिन ने मौका देखकर उसे चुरा लिया, लेकिन शिन ने सबको कहा कि अब वो अपना अगला कदम सबके सामने रखना चाहता है। उधर जैक ऑर्गेनाइजेशन वापस पहुंचा। उसके पास एक डायमंड था जो वो टीचर को दिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता उसके कपड़े फटे होते हैं। और उधर सिन वही डायमंड सभी को दिखाता है। याने उस कविता को डिकोड किया जो उस चीज से जुड़ी थी। उसने शेरलॉक से कहा कि डायमंड को रोशनी में पकड़ो। जैसे ही उसने पकड़ा, उसके अंदर एक लाइन दिखी। वहां लिखा था फैंग फॉरेस्ट, जो शायद उन वेयरवुल्फ्स का ठिकाना था। शिन को याद आया कि जैक ने भी कुछ ऐसा ही किया था। मतलब नाइट फिस्ट वालों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी। सालों पहले दो वेयरवुल्फ, एक माँ और बेटा को गांव वालों ने मारने की कोशिश की थी। वो लोग एक टावर में छिपे थे, लेकिन गांव वालों ने वहां आग लगा दी थी ताकि उन्हें जिंदा जला सके। अब वर्तमान में या की टीम साउथ जर्मनी के फैंग फॉरेस्ट के लिए निकली। यास ने सबको पहले ही वार्निंग दी थी कि वो लोग घात लगाकर हमला कर सकते हैं, क्योंकि मोर आरी की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आसपास हो सकते हैं। उसने अपनी पुरानी वेयरवुल्फ वाली एक्सपीरियंस भी शेयर की। उन्होंने बताया कि वेयरवुल्फ्स के 3 फॉर्म होते हैं। पहला ह्यूमन फॉर्म, जिसमें वो एकदम नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं। दूसरा मैन बीस्ट फॉर्म, जिसमें उनकी ताकत थोड़ी ज्यादा होती है। तीसरा फुल वुल्फ फॉर्म, जिसमें उनकी सेंस बहुत तेज हो जाती है और उनकी स्किन इतनी स्ट्रांग होती है कि आम गोली बारूद का कोई असर नहीं होता। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक दाढ़ी वाला आदमी मिला। उसने यास और बाकी टीम को पहचान लिया। उन लोग मॉन्स्टर्स की जांच करने वाले डिटेक्टिव्स थे। उसने रोते हुए बताया कि गांव की एक लड़की को वेयरवुल्फ उठाकर ले गया है और मदद की भीख मांगी। जब टीम गांव पहुंची तो देखा कि गांव वाले उनसे बच रहे हैं। यास ने उस आदमी से पूरा मामला पूछा। उसने बताया कि 1 साल पहले गांव के चीफ की पोती गायब हुई थी और अगले दिन उसकी बॉडी जंगल में मिली थी और उसका हालत बहुत खराब थी। उसका सिर और पीठ टूटा हुआ था, चेहरा बुरी तरह फाड़ा हुआ था, एक हाथ तो पूरा गायब था और पूरी बॉडी पर काटने के निशान थे। 4 महीने बाद मिलर की बेटी भी ऐसे ही मारी गई। फिर 4 महीने बाद फ्लावर मिल वाले की बेटी के साथ भी यही हुआ। ये सब हमले बारिश वाली रातों में हुए थे, लेकिन अभी जो लड़की गायब हुई है उस रात तो बारिश भी नहीं हुई थी। लड़की के पापा ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वेयरवुल्फ उसे खिड़की से लेकर भाग गया। 8 साल पहले गांव वालों ने वेयरवुल्फ्स को गांव से भगा दिया था। अब चर्च में लड़की के पापा ने एक अजनबी को वेयरवुल्फ बताया, लेकिन गांव में 3 बाहर से आए लोग थे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक आर्टिस्ट। तो किसी एक को लेकर पक्के सबूत नहीं थे। यास और टीम जब उस लड़की के कमरे में पहुंचे, सीन देखने के बाद यास ने नोट किया कि सब कुछ बहुत बिखरा हुआ था। फायरप्लेस यूज नहीं हुआ था, यानी कोई बाहर से अंदर घुसा था। फुटप्रिंट्स और क्लूज देखकर उसने अंदाजा लगाया कि हमला करने वाला बीस्ट फॉर्म में था। यास ने उस दाढ़ी वाले आदमी से कहा कि पुराने बॉडीज पर जो दांतों के निशान थे वो लेकर आए और शिजुको से एक बॉल मंगवाई जो किसी के सिर जितनी हो। फिर लड़की की माँ से पूछा कि उस रात क्या हुआ था। माँ ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल था। एक खिड़की लॉक थी, दूसरी टूटी हुई थी और अभी अभी रिपेयर हुई थी। उसे खोला नहीं जा सकता था, तो एग्जिट का रास्ता क्लियर हो गया। शिजुको छत पर गई ट्रैक्स देखने, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर यास ने उसे नीचे कुछ फेंकने को कहा ताकि धूल उड़ जाए और ट्रैक्स दिख सके। दाढ़ी वाला आदमी दांतों के निशान लेकर आया। यास ने देखा कि हमला करने वाला कोई पागल वेयरवुल्फ नहीं था, बल्कि उसने होश में रहकर सब किया था। बेड पर खून था, लेकिन भागने के रास्ते पर नहीं। इसका मतलब लड़की को बैग में रखकर ले जाया गया था। स्टोर रूम का लॉक भी टूटा हुआ था, जो 1 साल पहले भी टूटा था। जब गांव से हथियार चोरी हुए थे, उसी वक्त पहला हमला हुआ था। टीम गांव के चीफ के घर गई, जिसने जंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी दी जहां वेयरवुल्फ्स रहते थे। उसने जर्मन टिया के बारे में भी बताया। यास ने डील की वो ये केस सॉल्व करेगी, बदले में उसे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। चीफ ने बताया कि गांव में 3 अजनबी हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक आर्टिस्ट। पुराने समय में वेयरवुल्फ्स को पहचानने के लिए लोग फूलों की खुशबू या बर्तन बजाकर टेस्ट करते थे, क्योंकि उनकी सेंस बहुत तेज होती थी। लेकिन इन तीनों पर टेस्ट का कोई असर नहीं हुआ। अब के वेयरवुल्फ्स अपने खून, बच्चे और आदतों पर कंट्रोल रखते हैं। उन्हें सिल्वर या पवित्र पानी से डर नहीं लगता। अब उन्हें मारने का बस एक ही तरीका है, इंसान फॉर्म में ही मारना पड़ेगा।
लेकिन अगर वेयरवुल्फ किंग पैदा हो गया तो फिर कोई भी तरीका काम नहीं आएगा। वेयरवुल्फ किंग के बारे में एक पुरानी कहानी है जो कि वेयरवुल्फ्स का भगवान जैसा होता है। यास ने पहले भी ऐसे वेयरवुल्फ्स देखे थे जो सिल्वर से इम्यून थे। कभी एक माँ और बेटा गांव में आए थे, सबको बेवकूफ बना दिया था, लेकिन गांव की छोटी बच्ची लुईज ने उन्हें पकड़वाया और गांव से भगा दिया। तभी से लुईज को गांव का गार्डियन डिएटी माना जाता है। और अब अफसोस की बात यह है कि वो लड़की भी किसी अनजान आदमी ने किडनैप कर ली है। मैं और पता करने के लिए मैसेंजर्स की टीम इंजीनियर के घर गई, क्योंकि 13 साल पहले उसने जंगल में एक प्रेग्नेंट और जख्मी औरत को ढूंढा था। उसे पता चला कि उस औरत का नाम रोजा है और उसे लगा कि वो किसी बड़े आदमी के घर की नौकरानी थी जिसका अपने बॉस से अफेयर हो गया और फिर उसे निकाल दिया गया। तब गांव के लोग काफी समझदार टाइप के थे, तो इंजीनियर ने उसे अपने घर रख लिया। आधे साल बाद रोजा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम जड रखा। रोजा ज्यादातर घर पर ही रहती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन कुछ अजीब नहीं हुआ। रोजा ने गलती से लुईस को अपनी बेटी समझ लिया, क्योंकि दोनों का चेहरा थोड़ा मिलता था, और उसने बता दिया कि वो एक वेयरवुल्फ है। गांव वालों ने माँ बेटी दोनों को जिंदा जला दिया। इंजीनियर ने खुद कंफर्म किया कि उन दोनों की हड्डियां उसी जगह मिली। इंजीनियर को डॉक्टर पर भरोसा है, तो अब सिर्फ एक ही शक वाली बची, वो आर्टिस्ट लड़की। डिटेक्टिव्स की टीम फिर आर्टिस्ट के घर गई। वो लड़की 5 साल पहले यहाँ आई थी वाटरफॉल की पेंटिंग बनाने, और फिर यहाँ की खूबसूरती देखकर यही बस गई। पीड़ितों के मम्मी पापा ने उससे अपने बच्चों की पेंटिंग्स बनवाईं। आर्टिस्ट का मानना है कि ये सब किसी जंगली भेड़िए का काम है। वो खुद भी कभी कभी सुबह या सूरज डूबते वक्त एक सुनहरे रंग के भेड़िए को देख चुकी है, पर खास बात यह है कि सिर्फ वही उसे देख पाई है। अब शक उसी पर आ गया है। वो सही है या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि उसने अपने बारे में झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो एक आर्टिस्ट फैमिली से है और आर्ट स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन असली आर्टिस्ट की तरह वो पेन पकड़ती नहीं है। या को ये बात अजीब लगी तो आर्टिस्ट ने सफाई दी कि वो अनाथ है और बचपन से ही लोग उसे नीचा दिखाते आए हैं, इसलिए उसने झूठ बोला ताकि लोग उसका मजाक न उड़ाएं। डिटेक्टिव्स जहां रोजा के मिलने वाली जगह की जांच कर रहे थे, वहीं रात में पहली टीम दूर से उन्हें देख रही थी। रात को या डॉक्टर के घर पर था और उसी ने लुईस की चीख सुनी थी जब उसे उठाया गया। तभी या को ये ख्याल आया कि लुईस के मम्मी पापा उसके साथ कैसा बर्ताव करते होंगे, क्योंकि उसने लुईस की व्हीलचेयर देखी थी जिसके पहिए और बाजू वाली जगह गंदी थी, लेकिन पीछे जो हैंडल होते हैं वो एकदम साफ थे। लुईस ने खुद पर निर्भर रहना सीख लिया था, इसलिए शायद उसके मम्मी पापा को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। किसी ने पूछा था कि लुईस कभी अकेली बाहर जाती है क्या, तो जवाब था ज्यादातर नहीं, लेकिन उसे याद आया कि करीब 1.5 साल पहले लुईस अचानक गायब हो गई थी। और फिर शाम के वक्त गांव वालों ने देखा कि उसकी व्हील चेयर कीचड़ में फंसी हुई थी नदी के किनारे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। जब उससे पूछा गया कि अकेले क्यों गई थी, तो उसने कहा कि वो आर्टिस्ट के घर जाना चाहती थी। अब आ को गांव की हालत थोड़ी समझ आने लगी थी। तभी अचानक 2 मेहमान मिलने आ गए। वो आते ही लड़ने लगे। ये 2 लोग इंश्योरेंस वाले ग्रुप से थे, नंबर 3 और 4। वो लोग यहाँ वेयरवुल्फ को ढूंढने आए थे, पर अब अगर वो डायमंड चुरा भी लें तो भी उन्हें उसका यूज करना नहीं आता। शिन ने बताया कि डायमंड को कैसे यूज करना है ये सिर्फ गांव का चीफ जानता है, और उसने वादा किया कि अगर आ केस सॉल्व कर ले तो वो उसे सब बता देगा। फिर दोनों साइड्स ने लड़ाई रोक दी। नंबर 3 चाहता था कि या केस जल्दी सॉल्व करे। या फिर से शिन का इलाज करने लगी और उसे लगा कि शिजुको शायद उस पर जल रही है। तभी गांव वाले दौड़ते हुए आर्टिस्ट के घर की तरफ भागे। वो लड़की ने चिल्लाते हुए सभी को कहा, मैंने पहले ही उस लड़की को खा चुकी हूँ। फिर वो वुल्फ में बदल गई और भाग गई। डिटेक्टिव्स की टीम उसका पीछा करने लगी। शिन ने या को शिजुको के हवाले किया और खुद लड़ाई में कूद पड़ा। नंबर 3 और 4 भी आ गए जब शिजुको या की मदद करने गई। आर्टिस्ट लड़की ने चकमा देकर या को नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन शिजुको ने खुद को आगे फेंका, या को पीछे धक्का दिया और खुद झरने में गिर गई। हालांकि असली दोषी भाग गई, लेकिन गांव के चीफ ने डायमंड यूज करने का तरीका बताने का वादा किया। उसने कहा, गांव के एंट्रेंस पे जाओ, जहां जली हुई मीनार है वहां खड़े रहो। जब सूरज की रोशनी डायमंड पर पड़े तब उस पर खुदे हुए कविता के पहले अक्षर का इस्तेमाल करके जवाब मिलेगा। इंश्योरेंस ग्रुप ने यही किया और उन्हें जंगल में छुपे हुए वेयरवुल्फ गांव का पता चल गया। उधर नाइट फिस्ट ग्रुप भी अब एक्टिव हो गया था और अब तक शिजुको को होश भी आ गया था। एक लड़की सिजुकी को बताती है, तुम नदी के किनारे में बेहोशी की हालत में थी और हम लोगों ने तुम्हें वहां से लेकर आए हैं। और वो लड़की अपना नाम नोरा कहती है।
नोरा ने अपने 2 करीब दोस्तों को बुलाया ताकि शिजुको को गर्म रख सके और उसकी हालत थोड़ी ठीक हो सके। शिजुको को ये देखकर हैरानी हुई कि उस वेयरवुल्फ गांव की